जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, बिग कैट ने अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक में मार चुका होता है, जिस वजह से जितने भी ऑडियंस होते हैं बोलने लगते कि ये कैसे हो गया। इसकी जो पावर है फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन वाला पावर है, और ये जो लाइगर क्लैन का जो ब्लड लाइन वाला कार्स था वो कैसे ठीक हो चुका है, ये कैसे ठीक हो गया। यहाँ पे जो लायन और टाइगर वाले मॉन्स्टर इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बिग कैट भी चलता हुआ आ रहा होता है, जिसकी चारों तरफ से कितनी ज़्यादा ऑरा निकल रही होती है, और इसे काफ़ी सारे लोग भी देख रहे होते हैं। वो जैसे वहाँ पे आ जाता है, सूरा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे जीत चुके हो। यहाँ पे बिग कैट भी उसे पूछने लगता है कि ठीक है, और उसे अपना जो ओपोनेंट को मारा होता है उसका हथियार उसे दे देता है। बोलने लगता है ये स्टिक तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ पे तानसेन भी उसे ले लेता है। जहाँ पे बिग कैट उसे पूछने लगता है कि मैच के बाद तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो, यहाँ से जाना चाहते हो, या कुछ करना चाहते हो। जहाँ पे सूरा उसे बोल देता है कि मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, और मैं रुक के यहाँ पे काफ़ी सारा देखूंगा मैच। जहाँ पे विकेट भी बोलता है अगर ऐसी है तो मैं भी यहाँ पे रुकूंगा और तुम्हें कंपनी दूंगा, रुक के यहाँ पे तुम्हारे साथ देखूंगा मैच। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है तांगसान और विकेट वहीं पे रुक जाते हैं, मैच देखने लगते हैं। और देखा जाता है धीरे धीरे करके मीगोंजी की भी मैच आ गई होती है, जहाँ पे मीगोंजी फाइट करने के लिए आ गई होती है, और उसका ओपोनेंट भी आ चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका ओपोनेंट जो होता है गोल्डन फॉक्स डेमन क्लैन का होता है। जहाँ पे सूरा उसे देख रहा होता है और सोचने लगता है कि पीक और डेमन क्लैन का जो ब्लड लाइन है फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन है, इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इससे डील करने के लिए। और ऊपर से मीगोंजी यहाँ पे 9 टायर पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है, यहाँ पे वो बिल्कुल केयरलेस नहीं होगी तो यहाँ पे आसानी से जीत जाएगी। और तानसेन ये सब चीज़ों को देख रही होती है, जहाँ पे मीगोंजी को देख के वो सोच रहा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ किसी भी टाइम पे मैं मीगोंजी को बचाने के लिए जाऊँगा वहाँ पे। हमें फिर दिखाया जाता है जो वहाँ पे रेफरी होता है मैच को स्टार्ट कर देता है। जैसे मैच को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, उसकी जो ओपोनेंट होती है मीगोंजी की, वो तेज़ी से अपनी आफ्टर इमेज को छोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रही होती है उसे फाइट करने के लिए। और तांगसान भी इस चीज़ों को देख रहा होता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीगोंजी अपने ओपोनेंट को देख रही होती है। तांगसान सोच रहा होता है कि गोल्डन फॉक्स डेमन क्लैन के जो बंदे होते हैं इनके पास स्पीड होती है और इनके पास चांद की जो पावर होती है। हालांकि देखा जाए मीगोंज एक लड़की है तो उसके ऊपर चांद का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये लड़की खाली अपने स्पीड से ही कुछ कर सकती है। यहाँ पे वो जो डेमन क्लैन की लड़की होती है उसकी तरफ बढ़ गई होती है उसे हटा करने के लिए। मीगोंज उसे देखती है, फिर अपनी आंखों को बंद कर देती है, अपने हाथों में अपनी फीदर को ले आती है और एक डोमेन को एक्टिव करने लगती है। जैसा ही ऐसा करती है उसकी चारों तरफ डोमेन एक्टिव होने लगती है, और जैसे वो जो गोल्डन फॉक्स क्लैन की लड़की होती है आगे बढ़ रही होती है, उसकी चारों तरफ से जितनी भी स्पेस होती है उसको वो कटअप कर रही होती है। इस वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही होती है, वो तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रही होती है, और जिसकी इतनी जितने भी आफ्टर इमेज बनाए होते हैं वो भी वहाँ पे घेरे में आ चुकी होती है। जहाँ पे मीगोंजी वहाँ पे अपने स्पेस पावर को और ज़्यादा एक्टिव करते हैं, जिस वजह से वो जो स्पेस पावर होती है धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइज होने लगती है और अपनी पावर को और बढ़ाने लगती है। जहाँ पे वो लड़की बोलने लगती है अगर ऐसा ही चलता रहा सराउंडिंग की स्पेस अगर ऐसे ही श्रिंक होने लगी मैं यहाँ पे मारी जाऊंगी। इसी वजह से वो डर के यहाँ पे गिव अप कर लेती है, और मीगोंजी इसी वजह से अपनी पावर को वहाँ से हटा देती है। इसी वजह से वो यहाँ पे बैठ कर राहत की सांस ले रही होती है, क्योंकि मीगोंजी ने उसको यहाँ पे छोड़ दिया होता है। जहाँ पे मीगोंजी यहाँ पे जीत गई होती है, और जितने भी ऑडियंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहे होते हैं। हमें फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है तानसेन सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि 1 साल के सेकुलरिज्म में रहने के बाद वो अपनी स्पेस पावर को इतनी अच्छी से कंट्रोल कर पा रही होगी। दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही ओरिड हो रहा था। दूसरी तरफ मीगोंज यहाँ पे तेज़ी से निकल जाती है, जहाँ पे वो तानसेन को बोल के चली जाती है कि मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। सूरा भी हाँ बोल देता है। जहाँ पे सूरा सोच रहा होता है कि मुझे लगा था मैं उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करता और उससे बातें करता और डबल डुअल मैच जो होने वाली है उसके ऊपर भी बात करता, लेकिन लगता है कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है मीगोंज भी कुछ दूर तक आ गई होती है, और कुछ दूर को आने के बाद वो आगे बढ़ रही होती है, सोचने लगती है कि आज को वो जो स्पेस पावर था उसने कितने अच्छे से उसे कंप्लीट कर दिया। फिर याद करने लगती है कि कुछ टाइम पहले उसका फैमिली टेस्ट होने वाला था, इसी वजह से उसकी स्पेस पावर आज कितनी अच्छी हो चुकी होती है। और जहाँ पे फैमिली टेस्ट के बारे में दिखाया जाता है एक अंधेरी सी जगह पे मीगोंजी खड़ी होती है। वहाँ पे खड़ी होने के बाद सोच रही थी ये कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है, यहीं पे हमारी फैमिली टेस्ट होने वाली है।
तो वहाँ पे सोचने के बाद वो सोचती है कि ये जो चीज़ है मुझे सूरा ने दिया था, बोला था कि इससे लक पावर बढ़ जाती है और मेरी यहाँ पे जो फैमिली टेस्ट है उसे करने में आसानी होगी। फिर वो सोच रही थी ये पूरी तरह से ये जो जगह है अंधेरों से भरी हुई है, तो क्या ये जो चीज़ है यहाँ पे ये रिलेट कर सकती है, स्पेस पावर को भी हेल्प कर सकती है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे हार नहीं सकती, मुझे चांस लेना पड़ेगा। और उस चीज़ को वो पकड़ लेती है, जैसे वो पकड़ते है उसकी पावर एक्टिव होने लगती है। वो जो अंधेरा होता है जगह वो पूरी तरह से वहाँ पे ब्राइट होने लगता है, क्योंकि मीगोंजी ने भी बोल दिया होता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं सकती, मैं पूरी तरह से जीतूंगी। और जगह ऐसी ब्राइट हो गई होती है जहाँ पे मीगोंजी पूरी तरह से शॉक हो गई होती है। गाइस, आगे जो होगा आपको बाद में पता चलेगा।